औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशक्कुर नामालूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आज कुछ बात करेंगे 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद पैदा होने वाले वाकयात और पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान एक इंतहाई सफाक बाब का भी आगाज हुआ। इस दौरान बिहारी आबादी की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की गई। फेडरेशन के हामी समझे जाने के बाद बिहारी अवामी लीग की तरफ से तशद्दुद का निशाना बन गए। मार्च के शुरू में चटागांव के इलाके पहाड़ ताली में 102 बिहारियों के कत्लेआम से इनकी नस्ल कुशी शुरू हुई। हर गुजरते दिन के साथ तनाज़ा बढ़ता गया। बिहारियों के साथ इंतहाई बेरहम सलूक शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि अपनी जानों के खौफ से कुछ बिहारियों ने करीबी छावनियों में पनाह ली या कुछ ढाका फरार हो गए और कुछ ने मगरिबी पाकिस्तान फरार होने की कोशिश की। और जो मासूम बिहारी अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कर सके वो सच्चा सेबूक रजाकारों की बर्बरियत का शिकार हो गए। तशद्दुद उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बंगाली फौजी शिद्दत गुरोहों में शामिल हो गए। आपको बताएं कि बिहारी खानदानों को निशाना बनाया और उन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया। मार्च के आखिर तक उम्र या जिन्स से कतई नजर पूरी कम्युनिटीज को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा रहा था। यह कत्लेआम एक बेसाख्ता हमला नहीं था बल्कि एक बारीक बीनी से मंसूबाबंद नस्ल कुशी थी। खानदान के सरबराहों को पकड़कर कत्ल कर दिया गया जबकि औरतों और बच्चों को उनके घरों में या दरिया के किनारे कत्ल किया गया। ठाकुर गांव और दिनाजपुर समेत कस्बों में बड़े पैमाने पर खून की होली खेली गई। देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो बिहारियों के साथ जो सान्या हुआ बांग्लादेश की तश्कील के वक्त वो 1972 के अंदर, तो उसमें ये बहुत बड़ा सान्या था जिसको हम उस नज़र से नहीं देखते और इतना ज़्यादा हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करते। लेकिन इसमें तकरीबन अगर हम गवर्नमेंट के ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो वाइट पेपर है या यूएस काउंसिल का एस्टिमेटेड है वही अगर देखें तो तकरीबन कोई 65-70 हज़ार जो है वो बिहारी जो है वो उनके साथ उनको जेनोसाइड किया गया, उनका मर्डर किया गया, उनकी किलिंग की गई बाय दी बांग्लादेशी जो उस वक़्त पार्टियां थीं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें कि तकरीबन बांग्लादेश कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने 1972 में ये अलाउ भी कर दिया कि बिहारी जो है वो एलिजिबल हैं नेशनलिटी के लिए बांग्लादेश की। लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ सलूक किया गया तो जिसकी वजह से तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा उस वक़्त बिहारी जो है वो रिपैट्रिएट हुए और पाकिस्तान आए। आपको बताएं कि किसी को भी नहीं बख्शा गया, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, औरत हो, यहां तक के शीरख्वार बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तबाहशुदा कस्बों में अमन की एक झलक लाने में फौज की मदाखलत को 3 हफ्ते लगे, जहां नाकाबिले तसव्वुर होलनाकी के मनाजिर देखने को मिले। डॉक्टर अंसारी एक काबिल एहतराम बिहारी शख्सियत थे। अपने खानदान के साथ एक भयानक अंजाम को पहुंचे जो कि नस्ल खुशी और बेहिसी की अलामत है। अपने नाजरीन को बताएं कि इसके नतीजे में सानहे की असल हद सामने आई। पहली जंग अजीम के बाद से नस्ली सफाई की पहली मिसाल में सैकड़ों हजारों बिहारियों को मुनज़्ज़म तरीके से हलाक कर दिया गया था। 1971 की नस्ल कुशी इंसानी जुल्म की तारीख तरीन गहराइयों की एक होलनाक याद दहानी के तौर पर खड़ी है। एक बाब जिसे बांग्लादेश की आजादी की जंग के वसी तर बयानिए में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। फिर भी इन लोगों के लिए जिन्होंने इसके जरिए जिंदगी गुजारी, उनके जहनों में इस मनहूस साल की यादें अदम बर्दाश्त और नफरत की होलनाकियों के सबूत के तौर पर नक्श हैं। पहली जंग अजीम के बाद नस्ल कुशी की यह पहली मिसाल थी जिसमें हजारों बिहारियों को मुनज़्ज़म तरीके से सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। अफसोसनाक बात यह है कि बाद में 1978 में पाकिस्तान ने भी इनको नेशनलिटी देने से इनकार कर दिया और
जिसकी वजह से लाखों बिहारी जो है वो बाद में बांग्लादेशों के जो पनाह गुज़ीन कैंप हैं उनमें पड़े रहे और उसके अंदर ही उनकी ज़िंदगी आज तक मैं समझता हूँ वो गुज़र रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साना था जो पार्टीशन वायलेंस क्रिएट हुआ उस टाइम पर, और जिसकी वजह से मुक्ति बहानी ने ख़ास तौर पर इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। तो हमें इसको उजागर करना की ज़रूरत है, और ताकि लोगों को सही सिचुएशन का जो है वो पता चले। और बाद में ठीक है बांग्लादेश ने जो है वो उनको अलाउ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको फिज़िकली नेशनलिटी देने से इनकार किया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी पैमाने पर माइग्रेशन हुई। अपने नाज़रीन को बताएं कि 1971 की नस्लकुशी इंसानी जुल्म की तारीख तरीन याद है। एक ऐसा बाब है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी आरा से तशक्कुर डिजिटल की टीम को भी आगाह रखिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। ऐसे पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।